Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, for our MEd paper number 14, we have been discussing various theories. We have already discussed about John Piaget's cognitive development theory. We have discussed just right now Erik Erikson's psychosocial development theory. And now we're going to talk about Lev Vygotsky's social cultural development theory. We need to discuss these theories and their educational implications as well. Like, objective of studying these theories is how we need to implement the same in education that is there in our course curriculum, that is MEd, right? So here you go, my dear educators. In this video, we shall talk about zone of proximal development. Here, as from the picture, it's very clear. There are three zones that have been shown here. In the center, yellow color, it is mentioned tasks that a learner can do without assistance. आप देख रहे हो आपके घर पर, आपके क्लासरूम में, आपके नेबरहुड में कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज, कुछ एक ऐसे टास्क जो बच्चे खुद कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के, बिना किसी गाइडेंस के. तो ये उनका ये दायरा है, ये उनका जोन है कि इतनी एक्टिविटीज, इतना काम वो खुद अपने आप कर सकते हैं. अगर उन बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ा सा असिस्टेंस, थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए तो ये जो ग्रीन जोन है, टास्क दैट लर्नर कैन डू विद असिस्टेंस, कि थोड़ी हेल्प और सपोर्ट और असिस्टेंस के साथ बच्चे ये वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. और उसी बच्चे के लिए एक और दायरा है, टास्क दैट लर्नर कैन नॉट डू इवन विद असिस्टेंस. अगर उस बच्चे को थोड़ी सपोर्ट भी दी जाए तो भी वो बच्चा वो टास्क या काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चे के दायरे से अभी परे है, मे बी प्रोग्रेशन में नहीं आता, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली नहीं है. तो हमें जब हम ZPD की बात आती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे ये होता है कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जैसे जो बच्चे का इमीडिएटली बाहर का दायरा है, सपोज जैसे येलो यहाँ पर जोन नजर आ रहा है, दैट इज द एक्टिविटीज अ टास्क अ चाइल्ड कैन डू विदाउट सपोर्ट. तो उसके बाद हमें उसकी थोड़ी सी सपोर्ट करके उसका जो ग्रीन वाला दायरा है उसको हमने येलो वाले दायरे में अगर मर्ज कर देंगे, कि बच्चे को पहले इसका फोल्डिंग ज्यादा प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा काम कर पाए वो चीजें, फिर धीरे धीरे इसका फोल्डिंग या सपोर्ट कम करते चले जाएंगे ताकि बच्चा उन टास्क को विदाउट हेल्प यानी इंडिपेंडेंटली कर सके. अब ये पूरा जो जोन हो गया, ये बच्चे का कौन सा जोन हो गया, येलो. एंड उसके बाद जो ब्लू है वो बच्चे का कौन सा दायरा बन जाएगा, ग्रीन, जाकि बच्चा वो हेल्प के साथ कर सकता है. ऐसे ही बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमिलिटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा. ये हम सबके साथ ऐसे होता है, तो इसकी हम डिटेल अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Like Lev Vygotsky, a Russian psychologist, has given socio-cultural theory of development, posits the social interaction and the cultural context play a crucial role in shaping the person's cognitive development. कि अगर किसी इंडिविजुअल की हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सोशल इंटरेक्शन एंड जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. According to Vygotsky, children they learn through interactions with more knowledgeable others. जो हमसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज वाले हैं, जब उससे वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे वो सीखते हैं. लाइक छोटे बच्चे हैं, वो बड़ों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे और सीखते हैं. स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं, वो टीचर्स से सीखते हैं. टीचर्स और किसी वर्कशॉप में जाते हैं, अपने से एक्सपीरियंस, अपने से ज्यादा नॉलेज वाले से साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो उनसे सीखते हैं. जूनियर से सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ हम अपने से ज्यादा नॉलेज वाले के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमारी नॉलेज का दायरा भी जो है वो बढ़ता चला जाता है. हु प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प द चाइल्ड ग्रेजुअली मास्टर द न्यू स्किल. सो धीरे धीरे जो हमने नई स्किल सीखी होती हैं, जो हम उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, तो फिर वो उंगली पकड़े बगैर ही वो चलना शुरू कर देते हैं, राइट. तो उसमें स्कैफोल्डिंग है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है. तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ अगर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की जो बात कर रहे हैं, Vygotsky introduced the concept of ZPD, zone of proximal development, which refers to the gap between what a child can do independently, what they can do with the help of more knowledgeable other. कि इसमें एक गैप है, राइट. एक मैं चीज अपने आप कर सकती हूँ, एक मैं किसी सपोर्ट के साथ कर सकती हूँ. तो उसमें जो गैप है हमें उसको कवर करना है ताकि वो बच्चा दूसरे दायरे में पहुंच सके. और जो चीजें वो दूसरों की हेल्प से कर रहा है, यानी जो उंगली पकड़ के चल रहा है, तो वो बिना उंगली पकड़े चले, राइट. तो Vygotsky believed that learning occurs when a child is able to work with their ZPD with the help of an adult or more advanced peer. तो इस तरीके से वो लर्निंग होती है.
For example, a child who is just beginning to learn how to read may struggle to decode unfamiliar words on their own. एक जो छोटा बच्चा है, अगर उसकी एग्जाम्पल है, जब वो पढ़ना शुरू करता है, बहुत सारे वर्ड्स नए भी आते हैं जिनका बच्चे को मीनिंग नहीं पता होता, उसको डीकोड नहीं कर पाता. However, with the help of a more skilled reader who provides support and guidance, the child may be able to read more complex texts that are within their ZPD. जब वो बच्चा उस नॉलेजेबल पर्सन से उन वर्ड्स के मीनिंग सीखता है, तो उनके मीनिंग सीखने के बाद वो बच्चे के अपने जो ZPD है उसमें आना शुरू हो जाते हैं. तो धीरे धीरे जो बाहर का जोन है वो अंदर के जोन का ही हिस्सा बन जाता है. तो इसको हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की. Vygotsky also introduced the concept of scaffolding, which refers to temporary support provided by a more knowledgeable other to help the child master the new skill or the concept. राइट, वो जब बच्चा साइकिल चलाता है तो साइड में हमने वो सपोर्टर्स लगाए हैं, वो टेम्परेरी हेल्प है बच्चे की. जिंदगी भर तो नहीं हम चाहेंगे कि बच्चा वो सपोर्टर्स के साथ ही साइकिल चलाए. वो सपोर्टर्स थोड़ी देर के लिए हैं, वो टेम्परेरी हेल्प है. जब वो बच्चा सीख जाता है तो सपोर्टर्स हटा दिए जाते हैं. इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, जो कि टेम्परेरी हेल्प है. तो स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग जस्ट इनफ सपोर्ट टू एनेबल द चाइल्ड टू अकम्प्लिश द टास्क ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप काम कर पाए. राइट, सो इसकी अगर एग्जाम्पल देखें, a child who is learning how to ride a bike may need an adult to hold on to the bike and provide verbal guidance. शुरू में अगर मैं सोचूं कि मैंने भी साइकिल चलानी सीखी या मैंने भी बाइक चलानी सीखी, तो मुझे भी किसी एडल्ट की जरूरत पड़ी जिसको वो बाइक चलाना, वो एक्टिवा चलाना आता था, ताकि वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस भी मिला, बाइक को होल्ड भी किया गया कि किस तरीके से चलना है. हो सकता है पीछे से पकड़ा भी हो थोड़ी देर तक, उसके साइड पे सपोर्टर्स भी लगाए हों. As the child gains more confidence and skill, the adult gradually reduces the amount of support. कि ठीक है, आप सपोर्टर्स हटा देंगे, अब थोड़ी हेल्प करेंगे, चलो अपने आप चलो, कोई बात नहीं, गिर गिर के ही तो चलना सीखते हैं. राइट, तो ये है हमारा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने का तरीका और उसका मीनिंग. अगर हम बात करते हैं कल्चरल टूल्स की, so Vygotsky believed that cultural tools such as language, symbols, they play a crucial role in shaping the cognitive development. ये जो tools हैं, they are acquired through social interaction with others and provide a means for children to communicate and think about the world around them. बच्चे मदर लैंग्वेज सीखते हैं अपने घर से, अलग अलग सिंबल, अलग अलग लैंग्वेजेस उस भाषा के कैसे सीखते हैं अपने बड़ों के साथ, अपने से ज्यादा नॉलेज रखने वालों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो वही चीजें धीरे धीरे उनकी नॉलेज में आना शुरू हो जाती हैं और वो उसका दायरा बनते चली जाती हैं. इसकी अगर एग्जाम्पल देखें, अ चाइल्ड हु इज लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, राइट, हमने पहली मदर लैंग्वेज सीख ली, अब सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और अंडरस्टैंड others until they become more proficient in that language. Right, मेरी अपनी भाषा अगर पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैंने अभी, ठीक है, दैट इज अ फॉरेन लैंग्वेज दैट वी ऑल आर स्टडिंग, हो सकता है इसके बहुत सारे शब्दों के मायने या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पर जिस तरीके से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट. जब इस तरीके से वो चीजें होती हैं तो वो हमारे दायरे से परे होती हैं. वो हम किसी की हेल्प से उन वर्ड्स को जब डिकोड कर लेते हैं, यूज करते हैं डेली लाइफ में, फिर वो धीरे धीरे हमारे उस जोन में आ जाती है जहां पर हम बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के उस काम को कर सकते हैं, उस भाषा को, उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं. सो एज द चाइल्ड बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज एंड एक्वायर्स न्यू वोकैबुलरी, दे आर एबल टू कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली विद अदर्स. चलिए अगर आगे प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, Vygotsky also proposed the private speech or self-directed speech plays an important role in cognitive development. Private speech is thought to serve as a tool for self-regulation and problem. For example, a child who is trying to complete a challenging task may talk to themselves. हम खुद से कई बार बात करते हैं, मुझे ये करना है, हम वॉक कर रहे होते हैं तब खुद से बात कर रहे हैं. कई बार हम सोने से पहले थोड़ा लेटे होते हैं, तो नींद अभी आई नहीं होती, तो हम पूरे दिन के काम को रिफ्लेक्ट करते हैं या उसके ऊपर सोचते हैं कि ये करना चाहिए था. दैट्स काइंड ऑफ मेटाकॉग्निशन. राइट, हम खुद से बात कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट स्पीच, टॉकिंग टू आवरसेल्व्स. So as the way to help them stay focused and work through the problem, as the child becomes more proficient at solving the puzzles, they may rely less on the private speech as a cognitive tool. Right, so in summary,
Vygotski's socio-cultural theory of development emphasizes the importance of social interactions and cultural context in shaping cognitive development. Through interactions with more knowledgeable others, children are able to gradually acquire new skills, new concepts, cultural tools, maybe language, symbols, and play a crucial role in the process. So हमें इसमें से यही समझ में आया, आपको पूरा ZPD को एक्सप्लेन करना है, अलग-अलग जोन को एक्सप्लेन करना है, इसके फोल्डिंग के बारे में बताएंगे, प्राइवेट स्पीच के बारे में बताएंगे, किस तरीके से हम अपनी नॉलेज का दायरा और बड़ा कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. Stay tuned to Mentoring the Mentors to know more about such life skills and various theories that we can understand how to know about their educational implications. कैसे हम उन theories को अपनी education में use कर सकते हैं, अपने school में, अपनी classroom में, daily life में किस तरीके से हम students की learning को enhance कर सकते हैं, and we can work on building of life skills as well. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.